टू डायनासोर वर्ल्ड। आप लोगों ने सुना ही होगा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। डोंट वरी, इसके साइंटिफिक प्रूफ के साथ हम लोग जानेंगे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया है। ये जानने से पहले हमें डीएनए के बारे में जानना होगा कि डीएनए होता क्या है, डीएनए किसे कहते हैं। डीएनए अर्थात जेनेटिक्स मटेरियल, जो कि इन्फॉर्मेशन जो जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है कि जीव कैसा दिखेगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका शक्ल कैसा होगा, लंबा होगा या छोटा होगा, उसकी स्किन की कलर कैसी होगी, मतलब वो जानवर होगा या इंसान होगा, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही होता है। वो इन्फॉर्मेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है, मतलब कि वो माता पिता से इन्फॉर्मेशन को बच्चे तक लाता है। डीएनए यानी जेनेटिक्स मटेरियल्स। मनुष्य के अंदर डीएनए कुल 46 होती है, जो कि 23 माता से आती है, 23 पिता से आती है। इसी कारण हम लोगों का कुछ शक्ल माता पिता से मिलता जुलता रहता है। पूरी तरह नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा ना माता का डीएनए होता है, ना ही पिता का डीएनए होता है, मतलब आधा आधा होता है। डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में रहती है, और वो कोड पर ही लिखा होता है कि वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, उसका हाइट कैसी होगी, उसकी लंबाई कैसी होगी, उसकी शक्ल कैसा होगा। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई, यानी इसमें कोई चेंज हुआ, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन होने से इस जीव की शरीर की संरचना पे भी असर पड़ता है, मतलब कि डीएनए के कोड में अगर कोई भी परिवर्तन हुआ तो वो डायरेक्ट उसका इफेक्ट फिजिकल इफेक्ट होगा, मतलब उसका जीव के शरीर पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, उसका संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। डीएनए का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसा दिखता है। ये एक चेन के समान मॉलिक्यूल होती है, जिसमें ये कोड के फॉर्म में AUG कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है। इसी को रीड कर कर हमारे शरीर के संरचना का निर्माण होता है, मतलब इसी से इंफॉर्मेशन लेकर सेल के अंदर प्रोटीन हार्मोन वगैरह का निर्माण होता है। और आइए समझते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन मतलब कि इसमें अगर कोड में कोई भी परिवर्तन हुआ तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। चलिए जानते हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले आया अंडा। साइंटिस्ट मानते हैं कि मुर्गियों का विकास, मुर्गियों का इवोल्यूशन हमारी ही तरह हुआ है, मतलब कि मुर्गियों का इवोल्यूशन डायनासोर से हुआ, अर्थात डायनासोर मुर्गियों का पूर्वज माना जाता है, कि उसी से इवॉल्व होकर मुर्गियों का निर्माण हुआ है। डायनासोर से ही मुर्गी उत्पन्न हुई है, मतलब उससे इवॉल्व हुई, जस्ट लाइक जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन किससे हुआ है, हाँ, ऐप से। इस तरह हम लोगों का इवोल्यूशन चिंपैंजी से हुआ है, मतलब हम लोगों का पूर्वज चिंपैंजी था, उसी तरह माना जाता है कि मतलब साइंटिस्ट प्रूफ किया है कि डायनासोर वज होता है। चलिए समझते हैं कि मुर्गियों इसका इवोल्यूशन डायनासोर से कैसे हुआ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक अंडा दिख रहा है। अंडा अर्थात एक सेल की तरह होता है, उसके अंदर सेल होता है, अंडा एक सेल होता है, उसमें डीएनए होता है। और इस दौरान डीएनए में कोई भी परिवर्तन हुआ किसी भी कारण से, यूवी रे, कोई भी केमिकल्स या अल्ट्रा वायलेट रे या अल्फा पार्टिकल्स, किसी भी तरह से और इसके डीएनए में परिवर्तन हुआ तो इससे जो जीव निकलेगा उसका शरीर भी परिवर्तित हो जाएगा, मतलब उसका शेप, आकार ये भी परिवर्तित हो सकता है, मतलब हो ही जाएगा। और इसके डीएनए में कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो डीएनए में होता है कि आगे आने वाला जीव कैसा दिखेगा, उसका आकार कैसा है, उसकी लंबाई कैसी होगी, उसकी हाइट कैसी होगी, उसकी रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, ये सारा कुछ तो डीएनए ही में लिखा होता है। और इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, जो भ्रूण बन रहा है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उससे जीवों की संरचना में परिवर्तन। आइए समझते हैं कि डीएनए से डायनासोर से हेन कैसे इवॉल्व हुआ है। देखते हैं ये डायनासोर है, वो अंडा देता है, और अंडा में उसमें कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने से उसमें डीएनए में परिवर्तन हो जाएगी, और उसके परिवर्तन होने से जो अगला जीव आया वो कुछ उससे भिन्न दिखता था, मतलब मुर्गियों की तरह दिखता था। फिर उसने अंडा दिया, उसके अंडा में म्यूटेशन हुआ, उससे जो नया जीव निकला वो कुछ और भी पक्षी की तरह दिखने लगा। उससे फिर वो उसने अंडा दिया, उसके से जो जीव निकला वो थोड़ा और पक्षियों की तरह दिखने लगे। फिर वो अंडा दिया, उसमें म्यूटेशन हुआ, उससे जो जीव निकले कुछ और भी पक्षियों की तरह दिखने लगे, और धीरे धीरे करते करते मुर्गियों का विकास हुआ है। ये जो आपको जीव दिख रही होगी, ये
डायनासोर और हेन के बीच की कनेक्टिव लिंक कही जाती है। मतलब कुछ पक्षी की तरह है, अर्थात इसके जो पक्षियों का फीदर होता है, पर होता है, वो इसके पास पर है। जो पक्षियों के अंदर पंख होती है, वो पंख इसके अंदर है। और डायनासोर के अंदर जो दांतें होती है, वो उसके अंदर ये दांतें मौजूद है। बर्ड्स के बिक्स में दांतें नहीं होती है। ये रेप्टाइल्स के फीचर है, मतलब डायनासोर का फीचर है कि उसके बिक्स में दांतें होती है। तो ये साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जब इवॉल्व हुआ, डायनासोर से बर्ड का इवोल्यूशन हो रहा था, उस समय ये बीच का कड़ी मानी जाती है। मतलब कि जैसे ही डायनासोर से बर्ड का इवोल्यूशन हुआ, उसके डायनासोर और बर्ड उसके बीच की कनेक्टिव लिंक इसको कहते हैं। देखते हैं कि डायनासोर का से बर्ड का कैसे निर्माण हुआ है। डायनासोर पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि डायनासोर है, वो जब उन्होंने अंडा दिए, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, उसका डीएनए में कुछ परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, और उससे जो नया जीव निकला वो थोड़े थोड़े बर्ड की तरह दिख रहे हैं। फिर वो अंडा दिया, फिर उसके म्यूटेशन हुआ, फिर उससे जो जीव निकले वो कुछ और ही बर्ड की तरह दिखे। फिर वो अंडा दिया, फिर उसके डीएनए अपने माता पिता से कुछ अलग थे, उससे जो नया जीव इवॉल्व हुए वो और भी पक्षी की तरह दिखने लगे। फिर वो अंडा दिया, फिर उससे जो डीएनए में कुछ परिवर्तन थे, उससे जीव निकले, वो पूरी तरह बर्ड की तरह दिखने लगे, अर्थात मुर्गी की तरह। और धीरे धीरे ऐसा ही करते करते बर्ड का विकास हुआ। अंडे से बर्ड का विकास हुआ है। अंडे से डायनासोर का अंडे में म्यूटेशन होने से बर्ड का जन्म हुआ। ये एक दिन में नहीं हुआ, इसे होने में मिलियनों वर्ष लगे हैं। मतलब धीरे धीरे विकास होते 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 विकास हुआ है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले अंडा आया और अंडे से मुर्गी का निर्माण हुआ है, मतलब मुर्गी जन्म ली है। मुर्गी में म्यूटेशन होने से मुर्गी का जन्म हुआ है। तो तमाम सबूतों और